अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब मलकुल मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने रसूलुल्लाह से किस तरह इजाज़त ली कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मिलने का मुश्ताक है और उनकी रूह कब्ज़ करने के बारे में फ़रिश्ते ने उन्हें किस तरह बताया, मैं आज आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी। रावी कहते हैं कि वफ़ात से 3 रोज़ कबल जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत महमूना के घर तशरीफ़ फरमा थे, आपने इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। आपने दरियाफ्त किया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी की हालत या बीमारी के दिन मैं आयशा के पास गुजार लूँ। रसूलुल्लाह ने उठना चाहा लेकिन आप उठ ना पाए। जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और फ़ज़ल बिन अब्बास आगे बढ़े, आपको सहारा से उठाकर हज़रत सैयदा आयशा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त असहाबे कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह को क्या हुआ है, आपको क्या हो गया। वो मस्जिद में जमा हो गए और एक बहुत बड़ा हजूम की शक्ल इख्तियार कर किया कि तमाम सहाबाए कराम बहुत ज़्यादा परेशान थे। रसूलुल्लाह का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बाद असा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इस कदर पसीना बहते हुए कभी नहीं देखा। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को पकड़ती और इसी को चेहरा अक़दस पर फेरती कि आपका हाथ मोहतरम और पाकीज़ा था और मुझे ये विद सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की अपनी सख्तियाँ हैं। इसी दौरान मैं मस्जिद के अंदर शोर बढ़ने लगा। आपने दरियाफ्त फरमाया कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे इन लोगों के पास ले चलो। फिर आपने उठने का इरादा फरमाया लेकिन आप उठ न सके। आप पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब आप सहारे से उठकर मिंबर तक तशरीफ़ लाए। ये रहमतुल्लिल आलमीन रसूलुल्लाह का आखिरी खुतबा था। आपने फरमाया, ऐ लोगों, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। उन्होंने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं उसे देख रहा हूँ। ऐ लोगों, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं बल्कि दुनिया की फरावानी का अंदेशा है। तुम उसमें एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ जैसा कि तुमसे पहले वाले लग गए और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसा कि तुमसे पहलों को हलाक कर चुकी है। फिर आपने मज़ीद इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में खुदा का खौफ रखो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाना पसंद किया है। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ तन्हा वो शख्स थे जो इस जुमले को समझकर रोने लग गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गिरिया इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आपने इतनी आहुज़ारी की कि रसूलुल्लाह उठकर खड़े हो गए और रसूल अकरम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारी दौलत
माल और दौलत आप पर कुर्बान। नबी करीम ने फरमाया कि ए लोगों, अबू बकर को छोड़ दो, तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसने हमारे साथ भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दे दिया हो सिवाय अबू बकर के। इनका बदला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। रसूलुल्लाह ने मज़ीद इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी ताईद करे। ए लोगों, क़यामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर आपको सहारा देकर घर वापस ले जाया गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खिदमत अक़दस में रसूलुल्लाह के पास हाजिर हुए। आपके हाथ में मिसवाक थी। आप मिसवाक को देखने लगे, तलब न कर पाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा समझ गई, अब्दुर्रहमान से मिसवाक लेकर आपके दहन मुबारक में रख दी, लेकिन रसूलुल्लाह इसे बरत ना पाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने रसूलुल्लाह से मिसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर आपको लौटा दी। फिर सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ ले आईं। वो आते ही रो पड़ी कि रसूलुल्लाह उठ न सके। मामूल ये था कि जब भी हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ लाती तो रसूलुल्लाह उनके माथे पर बोसा दिया करते। फरमाया, फ़ातिमा मेरे करीब आ जाओ। फिर आपने उनके कान में कोई बात कही तो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रोने लगी। फिर आपने दोबारा उनके कान में कुछ इरशाद फरमाया और आपने फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आओ। दोबारा इनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो हज़रत फ़ातिमा के चेहरे की रौनक वापस लौट आई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, विसाल के बाद मैंने हज़रत फ़ातिमा से पूछा वो क्या बात थी जिस पर आप रोईं और फिर आप मुतमईन हो गई। सैयदा ने कहा, पहली बार रसूलुल्लाह ने फरमाया, फ़ातिमा मैं आज रात को कूच करने वाला हूँ, तो मैं रो दी। जब रोते हुए मुझे रसूलुल्लाह ने देखा तो फरमाया, फ़ातिमा मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। फिर हज़रत ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। आपने अपनी ज़ौजाए मुतहरा के सीने पर टेक लगाई, हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और आपने फरमाया कि मुझे वो आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं समझ गई कि रसूलुल्लाह ने आखिरत को चुन लिया है। और इसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह मलकुल मौत दरवाज़े पर खड़े आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज से पहले मलकुल मौत ने कभी किसी से इजाज़त नहीं मांगी थी। फरमाया, जिब्राईल उसे आने दो। मलकुल मौत आपके घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश मालूम करने को भेजा है। आप अगर दुनिया ही में रहना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के पास जाना चाहते हैं। आपने फरमाया, मुझे आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है। और मलकुल मौत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे आ गया और सर मुबारक सैयदा आयशा के सीने पर भारी होने लगा। फरमाया कि मैं समझ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है और तो कुछ समझ ना आया। अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोलकर मैंने कहा, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया है, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया है। ये आवाज़ सुनते ही मस्जिद नबवी से आहों और नालों से आहोज़ारी और चीखों पुकार
की गूंज उठी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। उनमें हिलने की ताकत ना रही और उस्मान बिन अफ़्फ़ान मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलवार बुलंद की और कहा, खबरदार, जो किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह वफ़ात पा गए हैं तो मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अपने रब से मिलने गए वो लौट आएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हुजरा नबवी में दाखिल हुए। रहमती दो आलम के सीने मुबारक पर सर रख कर रो दिए। कहने लगे, आ खलीलुल्लाह, आ सफ़ीयुल्लाह, आ हबीबुल्लाह, है मेरा प्यारा दोस्त, मेरा मुखलिस साथी और मेरा महबूब, मेरा नबी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर अबू बकर ने बोसा दिया और कहा कि या रसूलुल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ बाहर तशरीफ़ लाए और खुतबा दिया कि जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता है सुन ले कि रसूलुल्लाह का विसाल हो चुका है, और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है वो ये जान ले कि अल्लाह की ज़ात हमेशा ज़िंदगी वाली है। सैयदना उमर के हाथ से तलवार गिर गई। बाद में कहा कि फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेले बैठकर रोऊं। मैं आपकी तदफीन कर दी गई तो हज़रत फ़ातिमा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह ने आपसे क्या सवाल किए थे। उन्होंने वो तमाम तफसीलात बताई कि पहले बाबा जान ने मुझे कहा कि मेरी वफ़ात होने वाली है और फिर फरमाया कि जन्नत में मुझे सबसे पहले फ़ातिमा तुम मिलोगी। इसी तरह अली बिन हुसैन की से रिवायत है कि वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ना सुनाऊं। उन्होंने फरमाया, हाँ सुनाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन्होंने बयान की कि उस आदमी ने कहा कि जब रसूलुल्लाह बीमार हुए तो जिब्राइल आपके पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा, मोहम्मद, अल्लाह ने आपकी तकरीम व ताज़ीम की खातिर मुझे आपकी तरफ भेजा है। अल्लाह ने आपके लिए ख़ास पैगाम दिया है। वो आपसे उस चीज़ के मुतल्लिक दरियाफ़्त करता है कि जिसके मुतल्लिक वो आपसे बेहतर जानता है। वो फरमाता है कि आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल, मैं अपने आप को मग़मूम पाता हूँ, और जिब्राइल, मैं अपने आप को कर्ब में महसूस करता हूँ। फिर वो दूसरे रोज़ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने रसूलुल्लाह से यही कहा। रसूलुल्लाह ने वही जवाब दिया तो आपने पहले रोज़ दिया था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीसरे रोज़ रसूलुल्लाह के पास आए तो उन्होंने आपसे वही कुछ कहा जो पहले रोज़ कहा, और आपने भी वही जवाब दिया। और आखिरी बार जिब्राइल के साथ इस्माइल नामी फ़रिश्ता आया। वो फ़रिश्ता 1,00,000 फ़रिश्ते का सरदार है और इसका हर मातहत फ़रिश्ता 1,00,000 फ़रिश्ते का सरदार है। उस फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से इस फ़रिश्ते के मुतल्लिक दरियाफ़्त किया तो जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि ये मौत का फ़रिश्ता है, वो आपके पास आने की इजाज़त तलब कर रहा है। उसने आपसे पहले किसी आदमी से इजाज़त तलब की है, न आपके बाद किसी से इजाज़त तलब करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे इजाज़त दे दें। इसे इजाज़त दे दी गई। उस फ़रिश्ते ने रसूलुल्लाह को सलाम किया, फिर कहने लगा कि मोहम्मद, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। अगर आप अपनी रूह कब्ज़ करने की मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी रूह कब्ज़ कर लूँगा, और अगर आपने इजाज़त ना फरमाई तो मैं इसे कब्ज़ नहीं करूँगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मौत के फ़रिश्ते, क्या तुम ऐसे करोगे? उसने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं आपकी चाहत का एहतराम करूँ। रावी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल की तरफ देखा तो जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, तुम्हें जो अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम उस हुक्म की तामील करो।
اس نے آپ کی روح قبض کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور تعزیت کرنے والے حاصل ہوئے تو انہوں نے گھر کے کونے سے آواز سنی، اہل بیت تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں، بے شک اللہ کی کتاب میں ہر مصیبت سے عزا و تسلی ہے، ہر ہلاک ہونے والی چیز کا معاوضہ ہے اور ہر نقصان کا تدارک ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ سے ڈرو، صرف اسی سے امید وابستہ کرو، خسارے والا شخص وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا۔ امام زین العابدین نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کس شخص کی آواز تھی یا وہ کون کہہ رہا تھا؟ وہ خضر علیہ السلام تھے جو یہ سب کچھ فرما رہے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم کی پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد خداوندی ہے، تم فرماؤ کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ موت کا جب وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ کوتاہی نہیں کرتا۔ جب جس کا آخری وقت آ جاتا ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ حضرت اسرائیل کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہیں۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں کہ جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ روایات میں ہے کہ دوسرے فرشتوں پر آپ کا روح بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جب ملک الموت اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن کعب کرسی فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں یعنی جب زمین و آسمان والی سب مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اس وقت حضرت ملک الموت کو موت آئے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا، یا ملک الموت، موت، اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اس دوران چوتھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو بیٹھے دیکھا۔ ایک بڑی تختی ان کے سامنے رکھی تھی، قریب ہی ایک بڑا درخت تھا کہ جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے اونچے محلات کو ویران اور قبرستان کو آباد کرنے والے یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ اے اسرائیل، یہ اگلوں پچھلوں کے سردار محبوب غفار رسول اللہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور فرط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دی ہیں، اس تختی پر ان کی تفصیلات لکھی ہیں، اس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا کہ اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام کا پتا اس درخت میں ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے، اس سے میں جان، اگر تو اس کا وقت پورا ہو جائے تو میں اس کی جان لے لیتا ہوں، اور فلاں شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا، جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں،
اگر پتا اپنی اصل رنگت پر آ جائے تو مطلب یہ کہ وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا لے گا۔ اگر پتا پہلی رنگت پر نہ آئے بلکہ کالا ہو جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ درخت سے گرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح قبض کر کے راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں، اور اگر وہ گنہگار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے، اے ملک الموت، میرے گناہ بڑھ گئے، میرا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہو گیا۔ اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے کچھ مہلت دے دیجیے تاکہ میں اللہ کے حضور کچھ آنسو بہا لوں، تھوڑا وقت دیجیے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ حضرت ملک الموت روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی آدمی کا آخری وقت آ گیا ہو تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، مجھے تو اللہ پاک کی طرف سے جو حکم دیا گیا، میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا، نہ تمہاری زندگی میں کمی کی، نہ وقت سے پہلے میں نے روح نکالی۔ بے شک میں تمہاری طرف دوبارہ آؤں گا، پھر آؤں گا، بار بار آؤں گا، یہاں تک کہ تم میں سے سب کی روحیں قبض کر لوں گا۔ مزید ویورز، موت کا فرشتہ سب کے گھروں میں آتا ہے اور کس طرح روح قبض کرتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، موت کے فرشتے کی کیسی شکلیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور یہ بھی شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک الموت کو دیکھا تو ان کی کیا حالت ہو گئی، وہ کیسے بے ہوش ہوئے۔ انشاءاللہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔